Hello everyone, I Digvijay. I welcome you all on our YouTube channel Geo Classic. I hope you will be fine, fabulous, gorgeous, tremendous, splendid, and so on lot of words for panelizing you. तो आप सभी लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, कोई कमी नहीं चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपने इस भूगोल की बैच में हम लोगों ने जो एक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा भूगोल पढ़ाऊंगा। आज उसकी आप देख पा रहे हैं, ये आपकी आई थिंक चौथी क्लास होगी। ठीक है, तो बढ़िया से चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अभी तक की चीजें समझ में आई हैं। आज हम लोग कुछ स्टैटिक जो है इंडिया का पॉलिटिकल बचा है उसके बारे में जान लेंगे। बाकी फिर हमारा पॉलिटिकल इंडिया जो समाप्त हो जाएगा, इसके बाद से हमारा जो असली खेल होता है वो चालू होगा। पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, सब चीजें फिर आराम से डिस्क्राइब करेंगे। आज स्टैटिक पार्ट होगा, ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि हालांकि ये डाटा पढ़ाया नहीं जाता है हर जगह, बट फिर भी मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर दिया जाए एक जगह, ताकि जब आप अगर हम पे भरोसा दिखाए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूं। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि कलेक्शन करो। मैंने भी कई सारी किताबों से ढूंढा, इसको एग्जैक्ट लिया, उसके बाद आपको ठीक कर करके मैं ये लेकर आया हूँ। आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ डाटा टाइप का है, याद करने वाला आज पोर्शन होगा। उसको फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आसान बना पाऊं विद मैप, इसीलिए मैंने आज मैप में आप देख सकते हैं सारे के सारे राज्यों को दर्शा दिया है आप ही के लिए, और मैं अभी इसमें सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है तो सिंह की दहाड़ है, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब सबसे बड़े राज्यों के बारे में मैं इधर आ जाता हूं। आपको पहले ये एक जनरल सा व्यू है जो संक्षिप्त में लिखा है, कुछ आंकड़े हैं जो वही याद करने पड़ेंगे, कुछ संक्षिप्त चीजें हैं, मैं उसको दर्शाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे होंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य भारत के। आप सभी लोगों को यह बात पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। आई होप यू नो वेरी वेल इट इज। ठीक है, उसके बाद राजस्थान से भी छोटा, लेकिन डायरेक्टली वन पे नहीं आता सवाल आता है कभी कभी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हो सकता है, ऑर्डर दे देता है, मैच कराने के लिए बोल देता है, तो आप कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथे पे अब हमारा उत्तर प्रदेश आ चुका है। क्यों सर अब क्यों कह रहे हैं, पहले क्या था? एक्चुअली पहले ये था, जब 2 जून 2014 के पहले, जब हमारे आंध्रा भैया जो हैं तेलंगाना चाचा से अलग नहीं हुए थे, ये दोनों भाई बहन, दोनों भाई अलग एक दूसरे से नहीं हुए थे, तब क्या था, तब आपका हैदराबाद पड़ता था चौथे नंबर पे। बट अब क्या हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश आ चुका है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या पड़ चुकी है, दरार। ठीक, तो 4 मैंने आपको शुरू के बताए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड 4th वन इज उत्तर प्रदेश। ये आपके घटते क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात करते हैं क्षेत्रफल में, अगर परसेंटेज की बात कर लें तो पूरे भारत का 10.41% यानी 10.41% जो है सिर्फ राजस्थान के पास है, एंड इसके बाद 9.37% ये आपके मध्य प्रदेश के पास है, 9.36 जस्ट 0.1% का हेरफेर है, 9.01 का 9.36% किसके पास है, महाराष्ट्र के पास। 1% अगर बराबर ज्यादा होता तो दोनों बराबर आते, एमपी और महाराष्ट्र, समझ रहे हैं आप। एंड चौथे नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी वाले लाइक ठोको। यूपी वाले हैं भैया, तो यूपी वाले चौथे नंबर पे हैं 7.32% के साथ एरिया में।
अगर क्षेत्रफल की ऐसे बात कर लें तो आप जानते हैं कि जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ भी चुके हैं। बात करें अगर यूपी में जिले कितने हैं, सबसे ज्यादा जिले होंगे 75 जिले हैं। ये सब चीजें तो यूपी स्पेशल में पढ़ी है हम लोगों ने, लेकिन यूपी वालों के लिए मैंने बता दी थोड़ा सा। अब यही चीज लिखी थी, देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनका ऑर्डर लिखा है 10.41%, 9.37%, 9.36%, 7.32%। अब हम बात कर लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य। हाँ एक मिनट, आपको मैप में भी दिखा देता हूं ये चारों राज्य जो मैंने बताए हैं। देखिए सबसे पहले राजस्थान की बात की थी हमने, ये है हमारा राजस्थान, आप देख भी पा रहे हैं सबसे बड़ा है। दूसरी हमने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की बात की, ये है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात हो गई। तीसरी हमने बात की जो है महाराष्ट्र, आमची मुंबई वाला, जहां हर एक भारतीय बच्चा एक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर के जाता है, वो ये वही मुंबई है, आमची मुंबई, शहंशाहों का शहर। देन फोर्थ आ जाइए जरा नवाबों के शहर पे, ये रहा उत्तर प्रदेश हमारा फोर्थ नंबर पे। तो मैंने आपको ये दिखा दिए कि 1 2 3 4, मैं इसका ऑर्डर भी लिख दूं अगर आप कहें तो। 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 एंड यूपी हमारा 4। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े राज्य आपको दिख रहे होंगे, ये कितना कवर कर चुके हैं आप देख पा रहे हैं। छोटे राज्यों की अगर बात करता हूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो राज्य है जो हर 18 से 30 साल का लड़का एक बार ख्वाहिश जरूर करता है कि एक बार जरूर चलना है जवानी में। अगर जो थोड़ा विलासी प्रवृत्ति वाला है, अय्यासी प्रवृत्ति वाला, नहीं बाकी तो कहाँ फुर्सत मिलती है, आप जानते हो फुर्सत इस कदर नहीं मिली कि हम अपने एतबार में रूबरू हो सके। हम ख्याल तो उनका करते थे लेकिन बार बार दूर हो सके। थोड़ा सा शेर शायरी का भी शौक है, सुनते रहिए, जरूरी है। तो सबसे छोटा राज्य वही राज्य है जहां कसीनो बीच है, कसीनो है, आप समझ गए होंगे, जिसकी राजधानी पड़ती है, अरे भाई साहब सीधे क्यों नहीं कहते हैं, गोवा। सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। देन इसके बाद अगर मैं सेकंड स्टेट की बात करूं सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम। सेकंड है सिक्किम सबसे छोटा, एंड थर्ड वन इज दैट, सिक्किम के बाद नागालैंड एंड फोर्थ मिजोरम। ठीक, तो सॉरी त्रिपुरा, थर्ड वन इज त्रिपुरा एंड फोर्थ वन इज नागालैंड। मैं आपको मैप में इधर भी दिखा दूं, पहले आप देख सकते हो। अगर हाँ इनके क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं तो सबसे कम गोवा का है, इसका क्षेत्रफल है 0.11%, 0.11%। बात करें गोवा के बाद सेकंड मैंने बताया सिक्किम का कितना है 0.21%। सिक्किम के बाद त्रिपुरा, तीन तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से, ये सब पहले की बातें कर चुके हैं हम लोग। त्रिपुरा का एरिया जो है आपका 0.31% है। एंड फोर्थ वन इज नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी भैया क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वैसे आपको पता होनी चाहिए। बताऊं क्या, रहने दो, बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। तो नागालैंड का एरिया जो है 0.5%, यानी 0.50%। ये चीजें आपकी यहां लिखी हुई हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। सबसे छोटा 0.11%, फिर सिक्किम 0.21%, देन त्रिपुरा 0.31% एंड देन नागालैंड 0.50%। अब मैं इसको स्टेट को यहां पर दिखाता हूं ऊपर। देखिए सबसे छोटा गोवा है, और गोवा तो हमने यहां से साफ कर दिया है। मैं बनाता हूं भैया इसको, माफ करना थोड़ा सा गलती हो गई। लो ये आपका गोवा हो गया, गोवा तो भैया गोवा है, ये है सबसे छोटा गोवा। एंड देन इसके बाद आप बात करोगे दूसरा सबसे छोटा सिक्किम, ये रहा ऊपर, चिकन की नेक खोपड़ी उठी हुई है ये इधर से,
तो ये तो टुड्डी है, जैसे कहते चोटी रख लिए। तो कुछ आजकल के हमारे भाई जो है ना, कुछ फैशन चल रहा है तो चोटी रखने वाला चल रहा है, तो चोटी रखे हैं, वही चोटी यहाँ रखी है। ठीक। और चिक्की, अच्छा मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में स्थित है, सिक्किम में? आप बताइएगा कमेंट में। वर्तमान के भारत में, जो भारत के हिस्से में है, वहां वही है सबसे ऊंची, सिक्किम में ही स्थित है। नाम कमेंट में बताइएगा। जिन्होंने मुझसे पहले ज्योग्राफी पढ़ी है, पढ़ाया है, ऑफलाइन वालों को भी पढ़ाया है, बट आप लोग जो नए हैं गूगल ढूंढ के पढ़िएगा, या पता होगा डायरेक्ट बताइए। सिक्किम एंड थर्ड वन इज त्रिपुरा, ये रहा भैया। फोर्थ नागालैंड, तो ये 4 हैं। अब इसमें गोवा है फर्स्ट, आपका सिक्किम है सेकंड, थर्ड है त्रिपुरा एंड फोर्थ है नागालैंड। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड आपको मैंने मैप में भी दिखाया, आपको यहां पर दिखाया। अब इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है आपको ये आंकड़ा समझाने का? अगर आपके पास भी कुछ है तो बताइएगा, मैं भी याद कर लूंगा दूसरे तरीके से और आपको भी समझा दूंगा। मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। तो ये चीजें थी। एक सवाल और है जो कि यूपी पीसीएस वाले जो हमारे बच्चे हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सवाल पूछा जाता है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा लगाता है? हालांकि यूपी स्पेशल में मैंने पढ़ाया है बात, यहां भी दिखा देता हूं आपको, मैं बता नहीं रहा हूं, लिखना आपका काम है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भैया उत्तर प्रदेश हमारा ये है पूरा हमारा उत्तर प्रदेश। मैं ऐसे बना दूं इसको, ये ठीक, इसको अंदर ले ये। अब आप इसको देखेंगे, सबसे पहले हमारा कौन सा मिल रहा है? मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। देखो, हिमाचल प्रदेश नंबर 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 एंड हरियाणा 8। 8 तो राज्य हो गए। कितने हो गए? 8 राज्य। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये आपके 8 राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप देख पा रहे हो, टुड्डू भर का है, दिल्ली, +1 यूटी, ये यूटी के लिए है। यूटी वाले जरूर याद रखें, और भी स्टेट याद रख सकते हैं हमारे यूपी के बारे में। और आपको ये तो पता ही है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब चीजें पता है। ठीक, यूपी स्पेशल नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमारी बात आती है सर आगे क्या पढ़ना है। आगे आप देख पा रहे होंगे, अब ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप ऐसे ही देख सकते हो, सबसे ऊपर जो स्थित है काराकोरम श्रेणी वाला, ये लद्दाख टॉप 1 पर है, टॉप मोस्ट है। लद्दाख आपका नंबर 1 पे है। सेकंड इसी के नीचे है जम्मू कश्मीर एंड थर्ड इधर आपका पड़ता है, ये आपके जो द्वीप लटके हुए हैं, ये द्वीप जो लटके हैं, ये तो यहीं पे है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की श्रृंखला है। अब ये ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से 10 डिग्री चैनल है। ठीक, ये चैनल है। तो ये मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार है, ये 3rd नंबर पर आता है आपका। मैं लिख देता हूं अंडमान एंड निकोबार, ये आपके 10th प्लेस पर आता है। क्या बोल रहा हूं, 10 डिग्री चैनल यहां से जाता है। अगर मैं नंबर की बात करता हूं, मतलब किस नंबर पे आता है एरिया में, तो ये 3rd नंबर पे आता है। और 4th नंबर में हमारी जो यूटीज है, वो 4th नंबर का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक, तो ये आपका 4th नंबर की है। आपको समझ में आ गई होंगी बातें, उम्मीद है। अब कोई डाउट तो नहीं होगा ना? समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई? ठीक है, कंफर्मेशन जरूरी। अब आपसे कुछ जनरल आंकड़े हैं भैया, इनको याद ही करना पड़ेगा। जैसे
उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको पता होगा, 2,87,963 वर्ग किलोमीटर, ये तो पता ही है। पूरे विश्व का 2.4% भारत का पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल, फिर भारत की पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, इतना ज्यादा मैंने नहीं बताया। अब आगे समझिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 साल में, पिछले 10 सालों में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई। ये एक्चुअली आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के, 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके आंकड़े हैं, अभी का कोई नहीं आई है। अभी 21-22 में होनी थी, वो हो नहीं पाई। अभी किस कारणवश नहीं हुई आप सभी जानते हैं, कोविड। तो ग्रामीण जनसंख्या हमारी कितनी, सॉरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7% हुई है। यानी 2001 से लेकर 2011 तक कितनी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, उसको कहेंगे दशकीय जनसंख्या। अब की जब होगी तो 2011 से 2021 तक की ली जाएगी। समझ गए बात, 17.7%। ये बताता है कि हम लोग कितना आगे हैं जनसंख्या में। समझ रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में 83.37 करोड़ है। यानी आप जान सकते हो 83,37,00,000 इतनी। शहरी जनसंख्या कितनी है, 37,71,00,000, यानी 37.71 करोड़। अगर प्रतिशत में बात करें ग्रामीण जनसंख्या तो 68.8% है, यानी अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 69% ग्रामीण है और 31% यानी 31.2% शहरी है। यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करें अगर हम लिंगानुपात की तो लिंगानुपात कितना है, 943 प्रति पुरुष प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। बात समझ में आ रही है आपको। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष के अनुपात में 943 महिलाएं हैं। ठीक, लेकिन हमारे लखनऊ में यह आंकड़ा बदल चुका है, आपको बता दूं जानकारी के लिए। यहाँ पे पुरुष अंदर नीचे आ चुके हैं, महिलाएं ऊपर हो चुकी हैं। तो लेडीज फर्स्ट चल रहा है इस टाइम, प्रोग्राम है, और ज्यादा कुछ मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आगे समझिए, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात अगर करते हैं तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 382 आदमी रहते हैं, ऐसा इस जनगणना का आंकड़ा था। अगर साक्षरता की बात करें, लिटरेसी रेट जो भारत की थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 74.04%, 74.04%, 74%। कोई बहुत अच्छा नहीं है, हाँ कुछ देशों के हिसाब से सही है, लेकिन बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। भाई साक्षर किसे कहते हैं भारत में? साक्षरता की डिफिनेशन क्या है आपको पता है क्या? भारत का वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा में अपना नाम पता लिख सकता है, वो भारत का साक्षर कहा जाता है। और ये हमको नहीं लगता ऐसा कोई भारतीय होगा जो नहीं लिख पा रहा होगा। कुछ है होते हैं जो राशन लेने जाते हैं, कहीं नाम लिखो, कह नाम तो नहीं आता है, चलो क्या आता है, लो स्टाम्प लो, अंगूठा लगे, कह लो हुई क्या समझे? तो ये चलता है। तो आप ये भी जानते हैं। पुरुष साक्षरता की इसमें बात करें 82% है, अप्रोक्सीमेट 82.14%, 82% ले लेते हैं। महिलाएं कितना साक्षर है? महिलाएं 65% है, लेकिन अब ये रेशियो बढ़ रहा है। अब पुरुष की गति धीमे बढ़ रही है, लेकिन महिलाएं साक्षर हो रही है। ठीक, उनको अब सुविधाएं अच्छी दी जा रही हैं, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं उनके, जो पहले कुछ सरकारों ने कुछ समय से, या कह लीजिए कुछ पुरानी कुप्रथाओं की वजह से ये गति धीरे थी, लेकिन वर्तमान में अब बहुत अच्छी हो चुकी है, पोजीशन भी बहुत अच्छी है। आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। बोलिए भाइयों बहनों, सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं। आगे देखिए, महिला साक्षरता मैंने बताया 65.46% है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति की अगर बात करोगे तो 16.6% है। ठीक, 16.6% भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति है, शेड्यूल्ड कास्ट
एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी है? 8.6। आप देख पा रहे हो, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का लीजिए या अनुसूचित जनजाति, जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं, उनकी कितनी है? 8.6% है। ये आपका स्टैटिक आंकड़ा है। देन इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ये सब है। पठारी मैंने पहले सोचा इसको बताऊं, फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि कल से ही फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट करना है, तो मैंने इस वजह से इसको भी नहीं बताया। और ये डाटा जो है आपको बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा पड़ेगा, टफ पड़ेगा, तो इसको क्या होगा, ऐसे याद करने में समस्या होगी। तो इस वजह से मैं कल से जब फिजियोग्राफी स्टार्ट करूंगा वहां पे बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद तेल शोधक कारखानों की अगर हम बात कर लेते हैं, तेल रिफाइनरीज कितनी है? आपको पता है 23 है, 23। अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी तेल रिफाइनरी है, क्या आपको पता है? एक ही है अभी। अगर बताओ तो बता दीजिए। कैसे बताओगे, ऑनलाइन नहीं चल रहा है। मैं बता देता हूं, मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी है, ठीक, ऑयल रिफाइनरी, वो कहां पर है? मथुरा में। बड़े बंदरगाह वैसे तो 206, 207 या अप्रोक्सीमेट 213, 11 है बंदरगाह कुल भारत के, लेकिन बड़े बंदरगाह 13 हैं। समझ में आ रही बात? राष्ट्रीय विरासत पशु, अब जैसे कुछ सवाल मैं ऐसे ही आपसे पूछ लेता हूं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सबको पता है, कमल है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। पूछा जाए राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? हाथी है, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, अशोक की लाट आपको पता है। और भी कुछ जैसे सवाल बन जाते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेट कितने हैं? अभी कुछ दिन पहले का आंकड़ा है, मैं अभी करंट में नहीं देखा हूं, बता दूंगा। वैसे कुछ दिन पहले 599, 599, एक कम 600 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या थी। तो ये कुछ और आंकड़े थे। हाँ, और राष्ट्रीय वृक्ष मैं बता दूं, बरगद है, आप सभी को पता होगा। आज का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आज की ये छोटी सी कक्षा थी, जो डाटा कलेक्शन होता है कि हमारे यहाँ क्या है, कितना है, कैसे है, कितना साक्षर है लोग, कितना पढ़े लिखे हैं, ये सब चीजें जो हैं मैंने सोचा एक जगह पे इंक्लूड कर दूं और इसको एक वीडियो में आपको दे दूं छोटी सी बना करके। बाकी अब कल से आप लोग फिर से, टाइमिंग यही है 8 बजे रात में, तो आज सभी लोगों को 8 बजे सूचित किया जाता है। सूचित क्या किया जाता है? जो नए लोग हैं, अब करना क्या होता है आपको मैं बता दूं, बस घंटा दबा देना साथ में। सब कुछ करने के बाद वो 3 बातें मैं कहूंगा नहीं जो हर यूट्यूबर कहता है, लेकिन आपको क्या करना है, चौथी बात जरूर कह रहा हूँ, बेल आइकन जो बगल में होती है उसको भी दबा देना। इससे क्या होता है ना, ऑल पर्सनलाइज्ड पे लिखा रहता है, ऑल पर्सनलाइज्ड ऑफ, तो ऑल पे क्लिक करोगे तो इससे मेरी जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक, वैसे नहीं भी आता है तब भी आप याद रखिए, रोज 8 बजे क्लास मिलेगी, चाहे इंटरनेट हो चाहे ना हो, कोई हो कुछ ना हो, 8 बजे क्लास मिलेगी तो मिलेगी आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चला जाए भैया, तो आज्ञा दें, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे फिर से चर्चा करेंगे अपने टॉपिक पे, और हम लोग कल से जानेंगे फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल जियोग्राफी इतनी थी, कंप्लीट कर दी गई है। हो सकता है एक वीडियो में और लेकर आऊं, थोड़ा सा आपको चैनल वैनल है वो कुछ बताने के लिए, और थोड़ा सा और भी डाटा है, नॉटिकल माइल वगैरह ये समझा दूंगा। एक और पॉलिटिकल इंडिया का लाऊंगा, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।